नवंबर का महीना शुरू हुआ है। दुनिया भर में फेफड़ों का सरतान यानी कि लंग कैंसर से आगाही के तौर पर ये पूरा महीना मनाया जाता है। अब इस महीने का मकसद ऑब्वियसली ये जो मर्ज़ है उसके बारे में आवाम में शऊर बेदार करना है, इसकी बर्वक्त तशख़ीस है और एहतियाती तदाबीर की अहमियत उजागर करना है। माहिरीन के मुताबिक फेफड़ों का सरतान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमवात का सबब बनने वाला कैंसर है। और उसके साथ ही हर साल जो है फैसल लाखों अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला भी होते हैं। इनमें बड़ी तादाद वो लोगों की होती है जो कि सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं, तंबाकू नोशी कर रहे होते हैं। आलमी इदारा सेहत बताता है कि तकरीबन 80 से 90% केसेस जो हैं वो तंबाकू नोशी से ही वाबस्ता हैं। ताहम गैर जो तंबाकू नोश अफराद हैं वो आलूदा फ़ज़ा भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकता है, माहौलियाती जहरीली अज्जा भी जो होते हैं, और जो मैंने पहले बात की कि जेनेटिक्स की वजह से भी कुछ लोगों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें दो चीज़ें, विल बी गोइंग टू आवर गेस्ट, लेकिन इसमें दो चीज़ें। पहली तो ये कि उन तमाम तर लोगों को सलाम के जो तंबाकू नोशी करते हैं और जब उनको कोई भूला बसरा बंदा ये बता दे कि ये ना करें, इससे फेफड़ों का सरतान होता है, तो वो कहते हैं मौत तो एक दिन सबको आनी है। अगर मुझे 10 साल जल्दी आ जाए या 15 साल जल्दी आ जाए तो क्या है? एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़, जो लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अल्लाह सबको लंबी उम्र अता करे, बीमारी से दूर रखे, लेकिन जब ये हो जाती है फिर उसके बाद उनके साथ जो सिचुएशन बनती है ना वो फिर अनबेरेबल हो जाती है। एट द सेम टाइम उन लोगों का क्या कसूर है जो कि आपके पास बैठे मौजूद होते हैं और वो पैसिवली वो स्मोक इनहेल कर रहे होते हैं। डॉक्टर नदीम अहमद रिजवी साहब मौजूद हैं, आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। हम अभी बात कर रहे थे मैं और फैसल कैंसर के हवाले से, और ये बड़ा एक आम सी बात है जब आप किसी कैंसर पेशेंट जो तंबाकू नोशी करता हो उससे बात करें तो वो एक्सेप्ट करने के बजाय इसको डिनाइल में चला जाता है। क्या ये सही कह रही है। तंबाकू नोशी एक ऐसी लत है और ऐसी आदत है कि जिसको छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर इंसान अपनी कुव्वत इरादी को इस्तेमाल करे और बीमारी आने से पहले ही छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि इस मुल्क में सिगरेट इतनी महंगी होनी चाहिए कि एक आम बच्चा और छोटा यंग जवान जो कि कमा भी नहीं रहा वो इस आदत में ना मुब्तला हो। तो सबसे पहली बात है कि मुब्तला ना हो, और अगर आप हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लंग कैंसर, जैसे अभी आप अपने बता रही थी कि लोग कहते हैं कि जी अगर हमारी जल्दी बात हो गया मौत आई वो तो बरक है, लेकिन कहना ये है इसमें जो बात है सबसे बड़ी वो ये है कि इसमें जो तकलीफें देखी जाती हैं और वो घर वाले सारे इससे मुतासर होने लगते हैं। हम जब देखते हैं लंग कैंसर की जो तकलीफें होती हैं वो नाकाबिले बयान है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए तंबाकू नोशी का इस्तेमाल ना करें और तंबाकू नोशी से परहेज करें, और अपने इर्द गिर्द भी किसी को तंबाकू नोशी करने ना दें। जैसा आपने अर्ज किया कि पैसिव स्मोकिंग भी 30% लंग कैंसर जो है वो पैसिव स्मोकिंग की वजह से होते हैं। तो ये जो गैर इरादी तौर पर आप धुआं लेके जा रहे हैं अपने जिस्म में, तो ये तो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ मिथ्स हैं, वो हम आपके सामने ज़रूर रखना चाहेंगे। सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी उठ के एक्सपर्ट बन के चीज़ें बता देता है। तो जिस तरह ना लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का एक होता है कि जी आप पानी में लीमू, गाजर, मूली, खीरा सब डाल दें, डिटॉक्स वाटर बना के आपका लिवर साफ़ हो जाएगा। इसी तरह लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन का भी आजकल एक आया हुआ है कि आप भले से आपने 30 साल सिगरेट पियो, आपके लंग्स में टार जमा हो गई हो और आपका जो लंग है वो रेड से ब्लैक हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद आप 2 महीने फलां साहब की बताए हुए नुस्खे से इसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। रियलिटी है इसमें कोई? कतई नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप सिर्फ बचाव कर सकते हैं, यानी गर्द गुबार धुआं अपने फेफड़े में जाने ना दें, या इससे जितना बच सकते हैं बचने की कोशिश कीजिए। अब आज जैसे लोग अक्सर मैंने देखा मेरे पास तंबाकू नोशी करते हुए लोग आते हैं और कहते हैं जी क्या हो गया, शहर में तो इतना पोल्यूशन है, शहर में इतना धुआं है, तो हम उससे भी कैसे बच सकते हैं। याद रखिए, एक सिगरेट पीने का मतलब है कि 9 घंटे बिजिएस्ट हाईवे पे खड़े हो जाएं। आप जाके वहां पर रोड पे खड़े नहीं होते हैं, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी तो जादू टोना नहीं जादू हुआ है जिसकी वजह से आप अपने लंग को डिटॉक्सिफाई कर सकें। हाँ, जब आपको ऐसी जगह पे जाना हो जहां पर बहुत ज्यादा गर्द गुबार है या आपका पेशा है, तो आपको मास्क या फिल्टर पहनने चाहिए जिससे आप बचाव कर सकते हैं अपने लंग्स को।
ठीक है, एक तो ये हो गया कि ज़्यादा कॉज क्या है हमें सबको पता चल गया। पैसिव स्मोकर्स का भी आपने बता दिया कि उनको क्या असरात होते हैं। इस वक्त जो गर्दो गुबार हम देख रहे हैं हमारे अतराफ माहौल में बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो व्हीकल की वजह से है या फिर और वजूहात हैं इसके पीछे, उसके कितने असरात होते हैं और उसका कितना कंट्रीब्यूशन है लंग कैंसर में? जी, देखिए दूसरी बड़ी वजह जो है वो माहौलियाती आलूदगी है। लंग कैंसर का पहला जैसे हमने कहा तंबाकू नोशी, और दूसरा जो है उसमें माहौलियाती आलूदगी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद होते हैं। हमारी गाड़ियों से एग्जॉस्ट में से धुआं निकला चला जा रहा है, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है। फैक्ट्रियां अब शहर के अंदर आ गई हैं, उनसे एग्जॉस्ट जो निकलता है उसमें बहुत सारी जो है जहरीली गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीजें जो हैं फेफड़े के सरतान की वजूहात बनती हैं। तो ये हमारी शहरी और दीनी और मजहबी जिम्मेदारी भी होती है कि ना तो खुद गर्दो गुबार और कूड़ा करकट जलाएं, ना गर्दो गुबार पैदा करें, और जितना अपने माहौल को साफ रख सकते हैं वो रखें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी इस सवाल से पहले जो मैंने आपसे बात की थी द डिटॉक्सिफिकेशन थिंग, वो तो आपने क्लियर कर दी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बिफोर द लंग गेट्स कैंसेरियस, अगर तो वो उसमें टार है या वो ख़राब है या जो भी है, क्या वो रिवर्सिबल मामला हो सकता है कि हम उसको ट्रीट कर सकें, उसको बेहतर कर सकें दवाओं के साथ, या इवन अपनी डाइट में चेंजेस लाके? देखिए, डाइट से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो है जो हवा का गर्दो गुबार है, पहली चीज तो ये प्रिवेंशन करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो चला गया है उसको आप रोक नहीं सकते, उसको वापस नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं। हेल्दी डाइट तो खैर हर चीज में आपको लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज कोई नहीं है कि आप इसीलिए इसे कहते हैं कि परहेज करें। एक दफा आपने सिगरेट कर ली, तंबाकू नोशी छोड़ने के बाद भी उसके जहरीले असरात जो हैं, यानी कैंसर प्रोड्यूस करने वाली जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं, वो काफी अरसे तक रहती हैं। यानी आपका रिस्क जो है वो जीरो नहीं होता इमीडिएटली आफ्टर कैंसर आप सिगरेट छोड़ने के। ऑल्दो हम हमेशा इंकरेज करते हैं कि हार्ट अटैक्स हैं, फालिज का अटैक है और दूसरी चीजें, वो काफी हद तक फौरन खत्म हो जाती हैं, लेकिन रिस्क जो है लंग कैंसर का वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। तो अगर आप तंबाकू नोशी, मैं ये कह रहा था अगर आप तंबाकू नोशी कर रहे हैं तो जितनी जल्दी इससे निजात हासिल कर लें इतना ही अच्छा है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जी, अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, इसके साथ आप ऐड कर दीजिएगा, और वो है कि एस्मा के मरीज या लंग रिलेटेड और जितनी भी एलर्जीज होती हैं, क्या वो इन द लॉन्गर रन कॉज बन सकता है किसी कैंसर का, रेस्पिरेटरी कैंसर का? देखिए, अगर आपके लंग्स में एक चीज होती है जिससे सिकुड़ जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, जब आपका बहुत ज़्यादा मट्टी गर्द और गुबार से हो, और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो जेनेटिक भी होती हैं जिसमें कि लंग जो है वो सिकुड़ने लगते हैं, उसकी जो फाइब्रोसिस होता है वो लंग कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उस इम्कानात कम होते हैं बनिस्बत ये गर्द और गुबार और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो लंग कैंसर होते हैं उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें हैं जो कि अगेन क्योंकि पूरा महीना है अवेयरनेस का, अगेन सिगरेट की स्मोकिंग से, तंबाकू नोशी से ज़्यादा ख़तरा है लंग कैंसर का, या फिर जो हमारा माहौल है उससे ज़्यादा ख़तरा है? एक तो चीज़ मुझे सब पहले ये बताइए, फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो एक सिगरेट आप पीते हैं, लोग कहते हैं जी हम क्या कर रहे हैं, 1-2 सिगरेट पी रहे हैं तो कौन सी एक सिगरेट पीने का मतलब है कि 9 घंटे आप जाके यहाँ कराची में बस सबसे पोल्यूटेड जगह है, रोड पे खड़े हो जाएं। उसको कोई कंपैरिजन नहीं है शहर के गर्द गुबार से। यस, सबसे तंबाकू नोशी की वजह से होता है, बाद जो पैसिव स्मोकिंग की वजह से होता है, और तीसरा फिर गर्द गुबार है। ऑल राइट, तो ये एक अहम वजह होती है इसके पीछे। आई होप कि तमाम तर जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनकी मिथ्स, फ्यूजन इसमें क्लियर होगी। क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।